बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई इकबाल चार्जमैन। तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये इस टाइम हम मौजूद हैं कराची शहर में, और कराची शहर का बड़ा अच्छा नाम है और बड़े अच्छे कबूतर परवर हैं, और माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर हैं कासिम भाई के पास। और इस टाइम हमारी खुशनसीबी है, इस टाइम कासिम भाई के उस्ताद भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके खलीफा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद खालिद और खलीफा रज़ा भाई भी हमारे साथ इस टाइम हैं बैठे हुए। और दोस्तों माशाल्लाह, और तीनों बड़े अच्छे शख्स हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों, आपको इनसे तारुफ कराते हैं, आप लोग को इनकी बातों का बड़ा मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी आप लोग को बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी तीनों भाइयों को। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं जी। जी अल्लाह का शुक्र इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे भाई कासिम को टाइम दिया, हमारी छत पे आए, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और रज़ा भाई, ये हमारे रज़ा भाई हैं, ये खलीफा हैं हमारे, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही नफीस इंसान है। जी जी। ये रज़ा भाई यहीं शो करते हैं? रज़ा भाई माशाल्लाह कासिम भाई के साथ ही होते हैं। अच्छा। और ज़्यादातर हमने रज़ा भाई से ये कहा हुआ कि आप कासिम के छत पे जो है आप जो है टाइम दिया करें जी। और रज़ा भाई माशाल्लाह, इनके जोड़े लगाना, ये दोनों भाई जो है मिलके जो है अच्छा इस छत को संभाल रहे हैं, इस छत पे संभाल रहे हैं। अच्छा रज़ा भाई, आपके खलीफा कब के हैं? टाइम हो गया या अभी बनाए हाल में? नहीं, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अच्छा, जी। पहले खलीफा ही यही हैं रज़ा भाई? पहले हमारे समझो ये भाई थे, दोस्त, तो वो तो अभी भी हैं। वो तो अभी भी हैं। हाँ, वो तो अभी भी हैं, लेकिन बाद में जब हम उस्ताद बने तो हमने ज़ाहिर है कि जो हमारे साथ क्लोज थे, और इन लोगों ने हमारा बड़ा भरपूर साथ दिया है। जी जी। और इंसान जो है अच्छे इंसान को कभी भूल नहीं सकता। फिर हमने तहिया किया था हमने फिर रज़ा भाई को अपना बाख्तियार खलीफा बनाया। चलो जी माशाल्लाह। ये रज़ा भाई, आप जो जोड़े माशाल्लाह यहाँ मेकिंग करते हैं कासिम भाई की छत पे, आप क्या देख के मेकिंग करते हैं? आपको नर मादी कैसी होनी चाहिए, नर कैसा होना चाहिए? ये सब उस्ताद की मेहरबानी है। जी जी। जो यानी कि उन्होंने बताया वैसे ही करते हैं। वैसे ही करते हैं। नहीं देखिए, जो उस्ताद ने तो बताया, कुछ थोड़ी सी अपनी राय भी होती है ना इंसान की। राय है कि कहते हैं जब हम बैठते हैं सब साथ, जी जी, तो एक ही यानी कि बात होती है, एक बात ही होती है। बिल्कुल एक बात होती है। और क्या कहते हैं, जो कमजोरी होती है वो उस्ताद बता देते हैं, वो साफ आ जाते हैं, बता देते हैं कि नहीं ये नहीं ऐसे। अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे है। ऐसे उस्ताद का तजर्बा बड़ा है। जी जी जी, तजर्बा है। नहीं, जोड़ा लगाने में कबूतरी का ज़्यादा हाथ होता है या नर का होता है जोड़ा लगाने में? आप माशाल्लाह किरदार किसका होता किरदार, हाँ जी, किरदार के कहते हैं माँ का है, मादी का। मादी का है जी। और यानी कि कहते हैं उड़ान जो देखी जाएगी हाँ। वो नर में देखी जाएगी। अच्छा, उड़ान जो है वो नर के अंदर है जी। और जो नस्ल बनाना है वो आप कह रहे हैं मादी के अंदर है? जी बिल्कुल। अगर मादी अच्छी ना हो तो मुश्किल है, बच्चा एक उड़ेगा एक नहीं उड़ेगा, रिजल्ट ऐसा है उसके अंदर। हाँ, अगर मादी अच्छी नहीं होगी तो दोनों का अच्छा होना लाजमी है। दोनों का लाजमी अच्छा होना चाहिए, ब्लड अच्छा होना अगर बिलफज हमारे जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर हम जोड़ा लगाते हैं, दोनों में अच्छापन हमने क्या देखना है? मादी कैसी होनी चाहिए? मादी परगत वगैरह सारी चीजें देखी जाए। आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे सब कुछ बताया जा रहा है। देखें जी, हर इंसान की अपनी राय है, वो बताया तो जाता है। आपकी अपनी क्या राय है? औरत औरत लगे, मर्द लगे। अच्छा हाँ, मैं आपको सीधा सा जवाब दे देता हूँ। ठीक है, मादी की तरह हो, मादी की तरह हो और नर की तरह हो। और वेट वाले होने चाहिए लाइट वेट वेट के हिसाब से। जैसे खड़ी हड्डी का थोड़ा सा ज़्यादा रुझान है, हवा का हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हवा का मसला है ना। अच्छा, तो उस हिसाब से जैसे हमने आपको अपने घर पे कबूतर दिखाया, वैसे ही आपको कबूतर दिखाए। जी जी। तो हम मादी हम कहते हैं कि चूड़ी में से निकले, चूड़ी में से निकले, यानी कि सुती मादी हो। अच्छा। और कबूतर का वही नर जैसा सीना चौड़ा खड़ी हड्डी का कबूतर होना चाहिए। और देखें इकबाल भाई, असल ब्रीड लाइन भी होती है। और दूसरी बात यह है कि जब आप जोड़ा लगाएंगे तो उसमें परवाजी जोड़े में हर चीज़ अलग अलग होनी चाहिए, लहदा होना चाहिए। अगर पर बड़ा है मादी का तो नर का छोटा होना चाहिए। क्या बात है, सही कह रहे हैं। नर का छोटा है तो मादी का बड़ा होना चाहिए। नर की अगर खड़ी हड्डी है तो मादी की पट होनी चाहिए। जी ठीक हो गया, सही हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इकबाल भाई। अगर जो आँख अगर नर की कुशादा है, साफ सुथरी है, तो मादी हल्की जरेदार हो।
जरीदार। ये आपको बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ मैं। जी जी। और हड्डी का क्रास भी बहुत लाजमी है, जिस तरह हमारे परों में है, तो बिल्कुल तकरीबन चोंच से लेके पंजे तक कबूतर क्रास ही है। बिल्कुल। आपने अगर देखें प्योरिटी में भी कबूतर उड़ता है, ऐसी बात नहीं नहीं, है। प्योरिटी की नहीं, हम कर रहे हैं सिर्फ जोड़ों के हड्डी के बारे में, जोड़ों की हड्डी के परों के बारे में। हम परों के नस्ल में तो बारे हम जा ही नहीं रहे। देखें जी, अगर आप एक ही पर, नर का भी एक पर है, मादी का भी एक पर है, तो बीच का पर जो है सही नहीं निकलेगा। अच्छा। अगर परवाज के हिसाब से आपने अगर जोड़ा डाले तो मादी और नर का, देखिए अगर नर का पर बड़ा है तो आप मादी का छोटा कर दें, तो बीच का जो पर निकलेगा बहुत ही लाजवाब निकलेगा। लेकिन बैलेंस में निकलेगा। बैलेंस में निकलेगा। लेकिन इसके एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर मादी का पर के ऊपर पर लाजमी होना चाहिए। अगर मादी का पर भी आपने खोला है तो हवा उसमें से जा रही है, नर का भी हवा उसमें से जा रही है, तो फिर ये कोई जोड़ा जो है ना मायने वो यानी कि वो चीज़ नहीं होगी। भले पर छोटा बड़ा ज़रूर हो, हर चीज़ अलग ज़रूर हो, लेकिन पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। रज़ा भाई, आपको अपने उस्ताद में कौन सा ऐसा हुनर आपको अच्छा लगा और अच्छा लगता है, जिस तरह उड़ाना है, कबूतर की परख है, तो दोनों चीज़ में आपके उस्ताद किस चीज़ में आगे हैं? उस्ताद सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बात, बड़ी बात ये तो बहुत अच्छी बात, सही बात है। और सही गाइड करते हैं, सही गाइड करते हैं। हाँ, बेहतरीन बात है। और उन्होंने कोई बात छुपाई भी नहीं है, हाँ। बिल्कुल ओपन करते हैं बात, जैसे अभी आप कर रहे हैं। बहुत सारे उस्ताद हैं, कई साल के बाद कुछ बताते हैं, जी जी। मगर उस्ताद खुली किताब है, खुली किताब है। बिल्कुल सही। बेहतरीन, बहुत नहीं, जबरदस्त। कभी आपने अपने उस्ताद को आजमाया कि कबूतर दिखा के यार ये अच्छा है बुरा है, जो उस्ताद ने फौरन बता दिया हो? बिल्कुल बताया, बिल्कुल बताया। ऐसे कुछ चंद जगह ऐसी हाँ, होती हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, हाँ बिल्कुल, और जो खराब है खराब बताया, खराब बताया, जी, जो अच्छा है वो अच्छा जी, बताया। बिल्कुल। यानी कि हमारा भी ये होता है कि थोड़ा सा उस्ताद को आजमाया जाए। आजमाया जाए, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो सही। हमने ट्राई किया, हम्म। मगर उस्ताद बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। बहुत आगे, बहुत मगर आपकी आजमाइश में पूरे उतरे हैं, बहुत। बहुत उतरे हैं। मैं आपको बताऊं, यानी कि 100 रज़ा से भाई भी भी, ऊपर 200। रज़ा अच्छा। भाई भी माशाल्लाह जो है ना बहुत समझदार हैं, जी जी। और हम काफ़ी गहराई में इनसे डिस्कस करते हैं, काफ़ी चीज़ें इनसे हमें सीखने को मिलती हैं। सीखने को मिलती है, रज़ा बिल्कुल। भाई एक सीनियर जो है माशाल्लाह शौकीन है, और ज़बरदस्त शौकीन है। और माशाल्लाह इनको भी पर पुर्जा कबूतर बनाना, कबूतर को परत, फिर कबूतर की हर चीज़ का पॉइंट देखना, इसमें रज़ा भाई में बहुत समझदारी है। मगर ये मैं कहूँगा जी जी। कि मेरी भी एज 50 से ऊपर हो गई है। जी जी। उस्ताद उस्ताद हैं, उस्ताद उस्ताद रहते हैं। उस्ताद हैं, मगर क्या कहते हैं, बहुत सारे उस्ताद हैं सिर्फ दिखावे के होते हैं, हाँ। और उनके अंदर क्या है छुपा हुआ हाँ। पता नहीं होता। हाँ। यानी कि वो आस्ता आस्ता खुलते हैं। हाँ। मगर हमारे उस्ताद जैसे हैं, साफ जाहिर किताब, खुली किताब, जी जी। बेहतरीन। ठीक। होना भी शख्स को ऐसे ही चाहिए। बेहतरीन, बेहतरीन। जितनी तारीफ की जाए कम है। शागिर्दों से क्या छुपाना यार, बहुत बेहतरीन। मगर आप कोई पूछेंगे- सीखना चाहे तो जरूर सिखाना चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद का पूरे कराची में पूछेंगे तो आपको नाइस, बेहतरीन उस्ताद, बेशक ना, बिल्कुल ऐसे नाम है, लेजेंड। बहुत नाम है उस्ताद। अच्छा रज़ा भाई, हम कई कबूतर निकालने जाते हैं, हमें तो उसकी बैकग्राउंड का नहीं पता यार, अच्छे हैं बुरे हैं, ये कैसे भी हैं। जी जी। अगर हमने किसी गुड्डे में अच्छा कबूतर निकालना, हमने क्या चीज़ देखनी है उसके अंदर? लाजमी उसकी कितने परगत देखनी है, पंजे आँख वगैरह सारी देखनी है, जिस्म वगैरह। नहीं, एक अहम चीज़ कोई यार जिसे कहें यार ये कबूतर यार ऐसे पकड़ ले। अहम कबूतर होता है, वो खुद बताता है कि मैं अहम हूँ, अहम हूँ? अहम हूँ। वो खुद किस तरह बता तो लगता है अहम हूँ? वो क्या खड़ा मतलब? वही बता देगा। हाँ? खड़ा है ना कबूतर, हाँ। वो खुद ही बता देगा। कैसी खड़ी होनी होगी उसकी? खड़ान, बिल्कुल खड़ान जैसे होती है। जी जी। कैसे होगी? बिल्कुल। अच्छा। हाँ, बताएगा कि मैं कबूतर हूँ, मैं कबूतर हूँ, मुझे पकड़ के देखे मैं पूरा हूँ। पूरा हूँ, पूरे पॉइंट होते हैं उसके। अच्छा। हाँ, उसे यानी कि क्या कहते हैं, बेहतरीन कबूतर है वो। पॉइंटों में को आप पूरी अहमियत देते हैं? बिल्कुल देनी चाहिए। ये कराची है। नहीं, हर जगह है। नहीं नहीं, पंजाब का और कराची का क्या कहते हैं अलग है किस तरह? सिस्टम। वहाँ हवा बंद है, यहाँ हवा है वन साइड, जी जी। और कबूतर यहाँ बड़ा मजबूत कबूतर चाहिए। अच्छा। हाँ, वापसी के लिए। अच्छा। उड़ तो जाता है वो शाम तक, मगर उसे वापसी जब आना है तो बड़ा मजबूत कबूतर होता है जो आता है। जो यहाँ कराची में आता है। हाँ, हवा है उल्टी, मौसम यहाँ 5 हैं, जी। 4 भी नहीं 5 हैं अलग। सुबह का मौसम कुछ है, दोपहर में कुछ है, शाम में जी, फिर जी। नीचे ऊपर हवाएं चलती हैं। तो यहाँ कबूतर बड़ा मजबूत चाहिए। देखिए, मजबूत कबूतर तो और हमारे वो उस्ताद की मेहरबानी होती है जो यानी कि मौसम को समझ जाते हैं। जी जी। तो वो ऐसा कबूतर है। लांडी कोरंगी का आम क्या कहते हैं कराची में, इससे अलग मौसम होता है। हाँ। आप ये ट्राई करके देख लें। ऐसे कैसे? एक शहर के अंदर, शहर एक में ये इलाके तो में करीब दूसरा। समंदर है,
समंदर तो फिर हवा तो अपना समुंदर है करीब, अलग मौसम होता है यहाँ, थोड़ा सा चेंज होता अच्छा। है। बिल्कुल बिल्कुल change यहाँ होता नमी ज्यादा होती आप लोग बेहतर समझते हैं ना इस चीज को, देखिए हम लोग को इस चीज का इतना इल्म नहीं है। है। अगर क्लाइमेट चेंज शहर में 2 घंटे के बाद होगा या 1 घंटा पहले होगा, जी जी यहाँ से जाएगा आगे, जी जी। क्योंकि ज़ाहिर है कि समंदरी पट्टी है, तो उसमें ये कि अगर मौसम ख़राब भी होता है सबसे पहले यहाँ होगा, फिर आगे जाएगा। फिर आगे जाएगा। हाँ, जी कासिम भाई, आप जो है बड़े चुप करके बैठे हैं। उस्ताद की बात सुन रहे हैं। नहीं उस्ताद ये हम आपकी तरफ ही आते हैं। अच्छा, आपने क्या सीखा अपने उस्ताद से? हमने उस्ताद से ये क्या चीज़ सीखी है? हमने उस्ताद से ये चीज़ सीखी है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी है। ठीक हो गया, ये तो पहले। ठीक हो गया, सबसे पहले बात। दूसरी बात ये है कि किसी के साथ बहस ही नहीं करनी। अगर वो बोल रहा है ना, अच्छा किसी से बहस नहीं करनी। ठीक हो अगर गया। वो बोल रहा है, गलत बोल रहा है, बस आप बोले कि ठीक है भाई, आप सही कह रहे हो, बस ठीक है, ठीक है, बहस नहीं करनी। बहस नहीं करनी। ये तो बहुत अच्छा उस्ताद ने आपको सबक दिया है, हाँ। ये बहस नहीं करनी। बहस नहीं करनी किसी से। बहस का कोई फायदा नहीं है। जी जी। इसके अलावा कबूतरबाजी में आपको अपने उस्ताद की कौन सी अदा अच्छी लगती है? सबसे कौन सी अच्छी है? बहुत सारी अच्छी है, बहुत अच्छी है। चले एक का बहुत कोई बता सारी दें। ये बहुत अच्छी है। हमें उस्ताद पहली बात तो ये- हमें जब प्रवास में लाता है तो उस्ताद की ये अदा बड़ी अच्छी लगती है, उस्ताद बड़े अच्छे कबूतर उड़ाता है, या उस्ताद की बड़ी अच्छी परख है? पहली बात मैं आपको ये बता दूं, उस्तादों से मैं माजरत करता हूं। पहली बात तो ये, कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं, वो अच्छा कबूतर शागिर्द के पास से ले जाते हैं, अच्छा, वो देते हैं, ये हमें देते हैं, ये देते हैं। ये देते हैं। सबसे अच्छी अदा इनकी ये है, हाँ, समझ रहे हैं ये मेरी बात? शागिर्दों को देते हैं। देते हैं। अच्छा। ये बोलते हैं बेटा ये जाके ये लगा ले, ये उसके साथ लगा ले। उस्ताद कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं, उस शागिर्द से उठा के अच्छे कबूतर ले जाते हैं, दूसरा छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर हम उनको उस्ताद को कबूतर कोई देते ना, ये लेते भी नहीं, बोलते छोड़िए, इसमें थोड़ी बहुत कमी है, ये ले जा, ये पूरी इसकी कमी पूरी कर देगा। बात सिर्फ ये है। कभी ऐसा नहीं हुआ आपको, आपका उस्ताद कबूतर दे रहा हो, आपके उस्ताद जी मैंने कबूतर नहीं लेना और कबूतरबाजी सीखनी है, कभी ये उस्ताद से नहीं आपने कहा कभी हमें कबूतर नहीं चाहिए, हमें कबूतरबाजी सिखाएं आप? पहली बात तो बेसिकल तो देखें, मेरी बात, मेन चीज तो हमारे के अंदर हमने जो उस्ताद से सीखनी है ना, वो कबूतरबाजी सीखनी है। और आपके उस्ताद तो ऐसे लेजेंड उस्ताद हैं, परख में भी बच्चे हैं और उड़ाने में भी बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे, आपके सामने ऑन कार्ड हर साल शामों को कबूतर बैठते हैं, जैसा मर्जी जेट है, बिल्कुल सही। जैसा मौसम है उसके अंदर। कभी उस्ताद से आपने ये नहीं सीखा? पहली बात तो ये, अगर आपको आप अपने उस्ताद पर भरोसा नहीं होगा ना, तो आप ये सवाल करोगे कि उस्ताद मुझे कबूतरबाजी सीखनी है। मेरी बात- देखिए भरोसा एक अलग चीज है, आपको भरोसा है बिल्कुल है, यार, आपने कुछ सीखना भी तो है ना, बिल्कुल सीखना है। तो आप किस तरह सीखेंगे? देखें, पहली बात तो ये, सीखता इंसान खुद है। उस्ताद हमारे सामने कोई भी माजून बनाता है या कुछ भी काम करता है ना, वो हमारे को बुला कर, हमारे को बिठा कर, हमें दिखा कर कर रहा होता है। जी जी। ठीक हो गया। अब ये गोल के प्याला कोई वो नहीं है, शरबत नहीं है गोल के पिला दिया, ऐसा नहीं है। उस्ताद अपना फर्ज पूरा करता है कि बेटा इस टाइम में आ जाना, इस टाइम जो काम कर रहे होते हैं ना, तो उस्ताद हमारे को बुला लेते हैं, हम बैठे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, हम कर भी रहे होते हैं। नहीं समझे? अगर हमारे समझ में नहीं आता ना, हम उस्ताद से पूछते हैं, उस्ताद ये क्या चीज़ डाली, ये कितना ग्राम डाला है, ये कितना सन डाला है, तो उस्ताद बताता है कि ये बेटा ये इतना डाला है, ये इतना डाला है, इतना डाला है। नहीं समझे? अच्छा, हाँ, ये तो बंदे के ऊपर है ना, देखिए कि यार कितनी जल्दी पिक करता है, ये तो उसके माइंड के ऊपर है। देखिए, ये तो हो गया एक दाना पानी। हाँ। ये उस्ताद का बड़ापन है, जो आपको दाना पानी सिखा रहे हैं, ये उस्ताद का बड़ापन है। बिल्कुल है, ठीक है, इसका आसान आप सारी जिंदगी उस्ताद को नहीं दे सकते। बिल्कुल है। मेरा जो सवाल था ना, पीछे ही रह गया है। अच्छा। सवाल ये है मेरा बात है परखी बाजी में, दवा दारू तक दाना पानी लाता है। जब हमारे पास अच्छे कबूतर होंगे तो अच्छे उड़ेंगे ना। बिल्कुल ऐसे। आप जितने मर्जी अच्छा दाना पानी ले आए, जब आपके कबूतर अच्छे नहीं, वो किस तरह उड़ेंगे? कोई उस्ताद नहीं उड़ा सकता दुनिया का, कोई ऐसा उस्ताद भी। बेसिकली तो सीखने वाली गेम यही है। हमने पॉइंट उस्ताद से, उस्ताद जी अच्छा कबूतर कौन सा होता है। अब माशाल्लाह उस्ताद के आपके पास बड़े अच्छे कबूतर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा कहने का मकसद है खाली उस्ताद से आप कबूतर ही सीख लें, बड़ी बात। हमें बताते रहते हैं कि जैसे मिसाल के खड़ी हड्डी का कबूतर है, तो हम गोल हड्डी की छोटी बड़ी हड्डी का कबूतर है, छोटी हड्डी की मादी लगेगी। ठीक है, परेल हमेशा कबूतर जो है ना, वेट लॉस होना चाहिए। उस्ताद हमारा उस्ताद का कहना ये है,
परियल कबूतर होने चाहिए, जी जी नहीं समझे? उस्ताद के हमने जोड़े देखे हैं, देखे हाँ। तो उससे के कितने ने सबक सीखा। मगर सीखा। मैं आपको देखें। एक उस्ताद की बात बताऊं, जी, जी। मुझे भी याद आई है। अभी परवाज हो रही थी कुछ दिन पहले, जी तो एक कबूतर नीचे से आया और वो मुझसे खाना खा रहा था। तो उस्ताद ऊपर से उतरे, चाहते तो वो क्या कहते हैं पर्चे पर आता था। आया था। 5 बजे या 6 बजे का टाइम था। कबूतर को उन्होंने उतरते कहा भाई कबूतर कैंसिल कर दो। तो उस्ताद हमारा बहुत ग्रेट है, बहुत ग्रेट है। बहुत ग्रेट है, किसी को भी नहीं पता था, वो हो जाता और नंबरिंग में भी चले जाते ऊपर, मगर उस्ताद ने खुद ने कैंसिल करवाया कबूतर। तो अब हमें भी डर लगता है कि कोई पट्टी वाला कबूतर या कोई कुछ क्रॉस हम कबूतर नहीं आए हमारे पास, जिससे हमें क्या कहते हैं हलफ उठाते हैं तो झूठ बोलना पड़े, झूठ बोलना पड़े, वो हम बिल्कुल यानी कि हमारा उस्ताद बर्दाश्त नहीं करता, ना हम करते सच की तरफ। जी जी बिल्कुल ऐसी। उस्ताद में बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त है हमारा उस्ताद। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बड़े और इकबाल भाई ज्यादातर जो है ना, मैं तो खैर ऑफिस में होता हूँ, रजा भाई जो है ना सुबह अपने हाथ से हमारे छत पे कबूतर छोड़ते अच्छा हैं। जी। हाँ जी, सुबह जो है ना रजा भाई जो है इनकी ड्यूटी यही है, सुबह 6 बजे हमारे पास घर पे आ जाते हैं और कबूतर अपने हाथ से निकाल के उनको उड़ा के फिर जो है 8, साढ़े 8, 9 बजे जब मैं आता हूँ तो फिर रजा भाई जो है ना वो वापस जाते हैं। अच्छा। और आपकी बात का मैं एक छोटा सा जवाब देता हूँ। अक्सर जैसे जो जनूनी, जैसे काशी में बहुत जनून है इसको उड़ाना, तो अभी इंशाल्लाह अप्रैल में इसे इंशाल्लाह खोलेंगे। तो जैसे कभी कोई ऐसी चीज होती है ना, हम बोलते हैं टूर्नामेंटों में आ जाना भाई जी, जैसे अब टूर्नामेंट चल रहा होता है। जी जी बिल्कुल तो उसमें जाहिर है कबूतर उड़ के आएगा तो उसको हम बोलते हैं भाई अब देखो बाकी पिक करना वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, वो इनके ऊपर करता है, पिक करना इनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जैसे कबूतर आते हैं, जैसे हम संभाल रहे होते हैं, वो सारी चीजें इनके सामने वो है जी, जो चीज अगर दे भी रहे होते हैं तो भी इनके सामने जी। तो माशाल्लाह काफी समझदार, अब तो काफी मैं कहता हूँ कि बहुत ही मैच्योर हो गया। अब इंशाल्लाह छत खुलेगी तो इंशाल्लाह कराची वालों को खुद अंदाजा होगा। अच्छा, ये वाली छत आप किसी खोलनी है? हाँ इंशाल्लाह अप्रैल में खुलेगी, अप्रैल में खुलेगी इंशाल्लाह। तो मतलब ये पूरा भरपूर शौक होएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खालिद भाई, कबूतरबाजी कराची की ना, कबूतर तो मैंने देखे यहाँ सबके पास वही कबूतर हैं, वही टैडी हैं, वही गोल्डन है, वही मामदीन है। लोगों की सिर्फ क्रॉसिंग थोड़ी सी अपनी अपनी है। इकबाल भाई बात आपको बताऊं, हर इंसान के पास अच्छे से अच्छा कबूतर है। हर इंसान के पास कोई ऐसी छत नहीं है कि जिसके पास कबूतर हल्के हों। हर इंसान के पास कीमती कबूतर है। असल जो सिस्टम होता है ना वो जैकी होता है। जैकी घोड़े तो सबके पास हैं। घोड़े, क्या बात है, ये बात हुई ना, घोड़े हैं सबके पास। दौड़ाने वाला होना चाहिए। बाज़-औक़ात 3 घंटे वाला भी 3 जो नहीं भी दौड़ता घोड़ा, दौड़ाने वाला हो जैकी, उसको शाम तक भी दौड़ा देता है, शाम तक दौड़ा देता है। बिल्कुल। असल चीज़ होती है इकबाल भाई कि उड़ाने वाला इंसान हो, कबूतर के मिजाज को समझे। जी जी। और कबूतरों की फिरतें उसने ली होती हैं, तो जो उड़ा रहा होता है, जो फिरतें ले रहा होता है, उसको अपने कबूतर का, हर कबूतर का पता होता है, बिल्कुल। और अच्छा कबूतर देखें, हर छत पे अच्छा कबूतर है, हर छत पे अच्छा। अब आप मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अब इतने अच्छे कबूतर हैं लोगों के पास कि हर शाम में कबूतर बैठ रहे हैं। अब अगर एक ही पर आपने शाम वाला डाल दिया तो उसमें 1 से 2 कबूतर खड़े रह जाएंगे, रह जाते हैं। और काबली में ये है ये बात। और इसी तरीके से जब सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के भी बड़े सिस्टम होते हैं कि यार 2-3 कबूतर आप 1-2 बेगे डाल दें, 1-2 कबूतर 3 बेगे डाल दें, 1 आधा कबूतर थोड़ा, 1-2 कबूतर थोड़े 4-5 बेगे डाल दें। उसमें वो ये होता है कि पर बैलेंस में आ जाता है। अब पर बैलेंस में नहीं है, जब एक ही पर आ जाएगा तो वो कबूतर 1-2 कबूतर रह जाएंगे। सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। कबूतर जैसे आप फिरते ले रहे हैं, फिरतों में आपको पता चल जाता है यार ये मेरा कबूतर जो है ना, ये मेरा कबूतर टूर्नामेंट में उड़ेगा। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। समझने वाले जो खिलाड़ी होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। यार ये मैं इस कबूतर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ। बस असल उड़ाने वाला होना चाहिए। और दूसरी बात है, रजा भाई हो गए, कासिम हो गए, और भी हमारे जितने शागिर्द हैं, उन सबको हम जब फिरते चल रही होती है सबको बुला देते हैं। ये आप बड़े अच्छा करते हैं। ये इन आपके जितने शागिर्द हैं ना, इनके लिए बहुत अच्छा सबक है। क्यों देखें, जब हम उस्ताद के साथ अटैच नहीं होंगे, जब हम देखेंगे नहीं उस्ताद संभाल किस तरह रहा है, बिल्कुल उस्ताद क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, किस तरह उड़े आए कबूतर को, किस तरह खुराक दे रहा है, जब हम कबूतर ही नहीं सीख सकते। बिल्कुल। अक्सर औकात कासिम जो है, कासिम हो गया, रजा भाई तो खैर छत पे होते ही होते हैं, तो कासिम हो गया, चलो भाई कासिम से खुराक बनवा ली, चलो भाई खुराक बनाओ, चलो भाई अच्छी बात है। ये चलो इन कबूतर ने हाजमा कर लिया पानी, चलो इनको खुराक दो। जी जी। तो तरीकेकार आस्ता आस्ता ऐसे जब मैंने आपसे अर्ज किया ना कि इकबाल भाई जब
हमारी बाजियां चल रही होती हैं, फिरतें चल रही होती हैं, तो जितने होते हैं हमारे शागिर्द हम सबको बुला लेते हैं क्या जो नहीं दोस्तों जरा अजानें हो रही हैं, फिर आप इससे मिलते हैं। ये दोस्तों ज़रा अजानों का टाइम था, इसलिए हमने वीडियो ज़रा स्टॉप कर दी थी। अब दोबारा चलते हैं खालिद भाई की तरफ, साथ खालिद की तरफ, और खालिद भाई से और भी सवाल करते हैं कबूतरबाजी में। माशाल्लाह बड़े अच्छे जवाब देते हैं खालिद भाई। और खालिद भाई कोई कबूतरबाजी की यार थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ज़रा थोड़ी मालूमात भी दे दें साथ साथ, या सारी मालूमात आपने अपने शागिर्दों को देनी है, कुछ थोड़ी सी लोगों को भी दे दें। एक बात भाई, अब आपने हमारा भी इंटरव्यू किया, जो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज में था हमने आपको बताया। नहीं है तो बड़ा भी नॉलेज में आपकी। बाकी ये कि हम तो यही कहते हैं कि देखें दोस्तों, आपको आपका कबूतर हर चीज़ सिखाएगा। जो आपका, अगर आप उड़ाने के उसमें फील्ड में हैं, जी जी। तो जो आपका उड़ा हुआ कबूतर है ना, जब उड़ के आए तो उसको आप पकड़ के देखें, जो अच्छा कबूतर आपका उड़ के आता है अच्छा। वो आपको पर भी बताएगा, अपनी आंख भी बताएगा, अपने पंजे भी बताएगा, अपना जिस्म भी बताएगा। ठीक हो गया। ये सबसे मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है। मैं आपको ये नहीं बता रहा जी ये नाक वाली हड्डियाँ तो ये ऐसा तो ऐसा नहीं। आपका जो आसमान पे उड़ के टाइम करके आने वाला कबूतर है, आप उसको पकड़ के देखें, पकड़ के इसमें क्या खूबियाँ हैं कि दूसरे कबूतर इतना उड़ रहे हैं, ये इतना ज़्यादा क्यों उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है, बेशक। तो यही मैं दोस्तों से यही मैं कहूँगा कि देखें जी ये प्रैक्टिकल करें और कोशिश करें कि उड़े हुए कबूतरों को जोड़ों में डालें, जी जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा करेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा उनका। अच्छा खालिद भाई एक और बात है, ये दोस्तों ज़रा दूसरी मस्जिद में अजान हो गई थी इसलिए हम ज़रा ब्रेक करी। ये खालिद भाई बात तो ज़रा अजान दोबारा शुरू हो गई थी, तो इसलिए हमने ज़रा वीडियो ज़रा स्टॉप कर दी थी। खालिद भाई कबूतरबाजी के अंदर आपने कौन सा पर देखा यार, ये पर जब भी उड़ा शाम को बैठा, इन परों में ये क्वालिटी है, और ये पर जैसा मर्जी मौसम हो पूरी बुलंदी में उड़ता है, और हवा भी तेज़ हो ये फिर भी बंद हो जाता है। आपने अपने कराची शहर के हिसाब से कौन से कबूतर आपने देखे हैं, ये कबूतर इनके अंदर ये क्वालिटी है? इकबाल भाई मैंने आपको अपना एक बहादुर कबूतर दिखाया, जी जी बिल्कुल दिखाया, जिसने कराची को माशाल्लाह 96 छतें थी, जिसमें से वो विन हुआ, वो भी जेट में विन हुआ है। हाँ। तो जाहिर है कि वो हवा में भी चलने वाला पर है और बंद होने वाला बंद होने वाला भी, और प्लस सबसे मेन चीज़ है कि मौसम को झेल के मौसम का मुकाबला करके आने वाला आने वाला है। अब 2-2 3-3 देखें यहाँ मौसम 3-4 मौसम चेंज होते हैं जी। उसमें वापसी निकल के आना कबूतर, मैं तो कहता हूँ कराची में कबूतरों को बहुत शाबाश देनी चाहिए। अच्छा। कि ऐसे कभी ऐसा होता है कि गिर्द अबर आलूद हो जाता है जी जी, उसमें से कबूतर आ रहा होता है, आ रहा होता है। असल फिर वही घूम फिर के बात आती है कि आपने जितनी अच्छी फिरतें लेंगे कबूतरों की, कसें बनाएंगे, वो फिर कबूतर निकल के आएगा। निकल के आएगा। नहीं पर स्ट्रेट चलते हैं या थोड़ा टर्निंग वाले चलते हैं या बाहर वाले पर चलते हैं? देखें बाहर वाले तो पर आपको पता है कि 2-3 उस पर के आप कबूतर डालेंगे, एंटी करके बैठेंगे। कुछ आप स्ट्रेट वाले डालेंगे कि चलो ऊपर से निकलेंगे तो थोड़ा फिरेंगे भी, फिरेंगे। कुछ आप गोल चौक वाले पर जी, जी। डालेंगे कि चलें घूम घूम के ऊपर जाएंगे, घूम घूम के लग के जाएंगे। बात है कि इकबाल भाई 8 कबूतरों को जब सेलेक्ट करता है बंदा, तो आपने हर कबूतर 1-2 कबूतर बैलेंस में रख के, यानी कि 8 एक बढ़ के नहीं डाल सकते। जी जी। कुछ आप अलग एक मैंने आपसे अर्ज किया ना, कुछ आप 12 एक बे के कबूतर डालेंगे हाँ, कि वो भी उन कबूतरों के साथ जब मिलेंगे तो 2-3 बजे का वैसे खाना पकड़ लेंगे, वैसे ही खाना पकड़ लेंगे। और जब 2-3 बजे वाले हैं वो वैसे ही जब उनके कबूतर, उनका तो टाइम ही वही है। और कुछ ऐसे कबूतर होते हैं जो एंड वाले होते हैं। जी जी। तो बस ये कि एक पर मैं तो ये सबको, मेरी अपनी जो ज़ाती राय, मेरी अपनी राय है, मैं किसी के ऊपर वो नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूँ जब सिलेक्शन आप करें तो डिफरेंट जो है ना परिंदों की सिलेक्शन करें, कि एक ही पर ना डालें कि हर पर ही आप कहेंगे शाम बैठेगा, ऐसा नहीं होता। वो बाज़ का ऐसा होता है कि पर आपस में जो मिलता है तो फिर उसमें एक 1-2 कबूतर परिंदे रहने के चांस होते हैं। वो आपका गुड लक है कि सारे के सारे बैठ जाएं। वो गुड लक है आपकी। जी हाँ, आपका गुड लक है। शाम को इकट्ठे ही बैठ जाए। हाँ, कुछ आप जो है वो नहीं इकट्ठे तो नहीं, खैर कैसे नहीं इकट्ठे हो, मसलन 4-5 बजे के बाद बैठना हाँ, शुरू हुए, 7 बजे तक बिल्कुल, कबूतर बैठ गए, बिल्कुल, जैसे तो उसको हम कहते हैं इकट्ठा बैठना। जी, 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 आगे जी। पीछे करके बैठना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कि उसमें 12-1 बजे वाले कबूतर होंगे, यानी कि लड़ी बाय लड़ी ऊपर से कबूतर खुलते जाएंगे और बैठते जाएंगे। अच्छा। उसमें ये अगर ज्यादा पर से पर मिलेगा तो कबूतर जिद करते हैं, जिद करते हैं। उसमें कबूतर जिद करते हैं। फिर और वो काबली कहता है, कबूतर में जिद बना है ही बड़ा। जिद बड़ा है, वो काबली क्या है जो जिद ना करे, बिल्कुल सही एक दूसरे के साथ खेए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं इकबाल भाई। जी जी। अच्छा ये मैं आपको स्टेट पर कर रहा हूँ, यहाँ स्टेट पर पूरा कामयाब है? स्टेट पर सीधा पर जी जी बिल्कुल। हाँ हल्का से, जिससे आपके कबूतर स्टेट है जी। थोड़ा आगे से वो झुके हुए हैं,
जैसे हल्का खम रखते हैं आगे से, लेकिन आगे से वो खम रखते हैं ना। जी जी, हाँ नीचे को रखते हैं, नीचे हाँ, को, नीचे वो खम रखते हैं। जी जी देखिए बात है कि हमारे पास तो ये पर जो है ये एक दो किस्म के मेरे पास पर हैं, ऐसे भी हैं, थोड़ा गोल पर के कबूतर भी हैं। जी जी। यानी कि मैंने 2-3 डिफरेंट किस्म के जो है ना वो किया हो नहीं, इकबाल भाई। मैं भी आपसे ना स्टेट परों की बात कर रहा हूँ, यहाँ कामयाब है स्टेट पर इकबाल भाई कामयाब भी है, बिल्कुल है। क्यों, वजह क्या है, कामयाब भी है। और दूसरा ये कि वो गोल चौका यानी कि अंदर का गहराई वाला पर जो गोल पर होता है वो भी कामयाब है। वो भी कामयाब वो भी कामयाब है। बाहर खम मारता हो जो पर है ना वो भी कामयाब है। वो भी कामयाब अब स्टेट पर का ये होता है कि स्टेट पर जब ऊपर से कबूतर खुलता है थोड़ी फिरत करता है, आनी जी। जानी उसकी रहती है। जी जी जो ये पर होता है ये जी जी, ये आला सीधा, पर, सही जी है। जी बिल्कुल, हाँ। और बात है कि जो ये पर होता है, लेकिन जो आखिर के 3 पर खम काम बाहर खाए थे बाहर की तरफ, तो बात है कि वो एक अलग कैटेगरी में आता है। और बाज अंदर की तरफ पर होते हैं, जी जी गोल पर जिसको हम जी जी, कहते हैं। गोल पर, हाँ जी बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा जो है अब खुलेगा ऊपर से कबूतर तो बैठेगा। जी जी। तो बस 2-3 किस्म के जी। पर। रजा भाई से थोड़ा पूछते हैं। जी रजा भाई, आप क्या कहते हैं? इस चीज के लिए उस्ताद ने जो हाँ बताया जी, बिल्कुल हाँ। सही बताया, बिल्कुल सही। नहीं सही तो बताया, राय एक होती ना यार, एक राय जो उस्ताद हो बिल्कुल सही। जी जी, बेहतरीन, सही बताया बात। मसला आप कहीं जाके तो ऐसी चॉइस करते हैं कबूतर, अगर आप यहाँ छत पे कबूतरबाजी करेंगे ऐसी चॉइस ही करेंगे जिस तरह उस्ताद अपने कबूतरों की करता है। कहने का मकसद जिस तरह उस्ताद अपनी छत पे चॉइस करता है, आप लोग को सबको बुलाता भी है। और जो बना दो अमूमन उस्ताद शिगिर्दों से भी छुपा रहे होते हैं। हाँ, नहीं मैंने बताया ना आपसे पहले भी बात, उस्ताद हमारे बहुत बेहतरीन है। जी जी और एक और आपको बात बताता हूँ मैं, यानी कि जो इजाफा होता है हमारे जी लिए, जी जी ये कबूतरबाजी तो ठीक है, जी उस्ताद के कबूतर जैसे ये टाइम आ गया कबूतर नहीं बैठे जी जी 3-4, जी जी, तो मैंने उस्ताद को, हम हिम्मत हार देते हैं, उस्ताद को मजबूत देखा है साहब, यानी कि इनके मजबूत अगले दिन के लिए बिल्कुल तैयारी पकड़ते हैं यार, और फिर नंबरिंग में आते हैं। ऐसे उस्ताद ही तो कामयाब होते हैं। हाँ, फिर हम वो कहते हैं जो उस्ताद जिस उस्ताद ने ढीली छोड़ दी वो आगे क्या करेगा। जिस उस्ताद ने ढीली छोड़ दी, पहले कबूतर नहीं बैठते, बड़े अच्छे कबूतर नहीं हम बैठते। हिम्मत हार देते हैं। जी जी, 3-3 कबूतर नहीं बैठे हैं, क्या होगा? बिल्कुल ऐसी है। ऐसा मौसम हो जाता है, इतना खराब मौसम हो जाता है, फिर हम तो हिम्मत हार देते, फिर भी उस्ताद क्या कहते हैं नंबरिंग में आता है। उस्ताद को पता है यार मैं दूसरे भी, अगर ये नहीं भी आएंगे दूसरे पकड़ के मैं उड़ा लूंगा, इनके बराबर के उड़ा लूंगा। उस्ताद के पास फन है ना, आपके उस्ताद के पास फन है। जी तो माशाल्लाह हर साल बड़े अच्छे कबूतर उड़ते हैं और बड़े नंबरों में आते हैं। फिर आप ये देखें और अपना बड़ी दफा ये अपना आखिरी कबूतर की बड़ी दफा चैंपियन हुए हाई प्रवास है ना, जैसे ये सामने कबूतर उड़ रहा है, जी जी, अधड़ पर है, बिल्कुल उतर रहा है, जी जी, नहीं बैठ सके 8 बजे तक। हाँ जी, नहीं बैठते, ओवर टाइम हो जाते हैं। हाँ, और टाइम कट जाता है, जी जी फिर वो बैठ भी जाता है 8 के बाद, जी जी, बैठ भी जा रहा है। फिर कैसा लगता है? बड़ा यही उस टाइम वो पूरे उस्ताद की पूरी मेहनत होती है उसमें, और पूरा मैं उस टाइम उतर के नीचे जा रहा होता हूँ तो बंदे खड़े होते हैं, अभी कबूतर तो आ रहे हैं उस्ताद के। मैंने कहा क्या करूँ, आ रहे हैं तो। हाँ, अब ओवर टाइम हो गए, मैंने कहा भाई कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, सही बात है। कैंसिल हो गए। हमें तो और जीरो वो कर गए ना। हमें गुस्सा होता है, हम निकल जाते हैं कि ये बात भी नहीं कही कर रहा है सही, जी जी जी, मगर उस्ताद अपनी जगह सही, इत्मीनान। जी जी, इकबाल भाई एक कबूतरबाजी का ही हुस्न है, बर्दाश्त। ये आपने बड़ी सी बात करी है। का कबूतरबाजी खास तौर पर काबलीबाजी में सीना इतना बड़ा होगा ना, दिल, जी जी तो जी, वही काबलीबाजी कर सकता वो ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर दूसरा सकता। नहीं कर सकता। दूसरा तो ये को 2-4 कबूतर उसके जाया हो गए तो बोलेगा बंद कर दो। जी जी, फिरतों में हमने ऐसा भी देखा है इकबाल भाई, फिरतों में 2-4 कबूतर 1-2 आज गए, 2-4 कल चले गए, यार कबूतर खत्म हो गए। हाँ हाँ, तो हमारे टूर्नामेंटों में, लेकिन बात है जब आपने उड़ाना तो आप ये कि बर्दाश्त, हिम्मत, सबसे मेन चीज़ है कि इत्मीनान, कोई मसला नहीं है। आपको अपने ऊपर जब तक एतमाद नहीं होगा, आप कबूतर और अपने परिंदे के ऊपर आप कबूतरबाजी नहीं कर सकते। जी जी, अब बात है कि देखें सभी उड़ा रहे हैं, अब अगर 1-2 कबूतर नहीं भी बैठता, हम बोलते कोई मसला नहीं, कल इंशाल्लाह अल्लाह मेहनत और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, अल्लाह और मेहनत करके आगे आ जाएंगे। आप और मेहनत करेंगे, हाँ, हम और मेहनत करेंगे। अब आखिरी परवाज में हमारे 3 कबूतर नहीं बैठे, अब हमने ये सोचा, अब हमने वही उसी दिन सही ये दिमाग में इंशाल्लाह और मजीद मेहनत करेंगे, आगे अपनी से और खामियों को और हम दूर करेंगे। हाँ, देखें आदमी वही अच्छा होता है जो अपनी खामियां ढूंढे, खामियां ढूंढे। अब ये नहीं कि मैं नहीं नहीं, ये खामियां इंसान को, ये अल्लाह की आपने, ज़ात है। ये खालिद भाई आपने बड़ी अच्छी बात करी, अपनी कमी, अपनी जो गलतियां हम अपने आप में ढूंढें, बिल्कुल, फिर ही हम कामयाब होंगे। फिर ही हम कामयाब होंगे। बाकी आपको पता है इकबाल भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कबूतरबाजी है, जब आप उड़ा रहे होते हैं सही टाइम पे सही फैसला करना, जी जी, सही टाइम पे सही फैसला करना, ये बहुत बड़ी है। कि हमारे पास कबूतरी थी, वो हमारे पास रात नहीं बैठती, वो बैठती नहीं थी, दूसरे दिन आके बैठती थी।
अब सुबह सुबह एक दिन रजा भाई जा रहे हैं, हमारे कबूतर सुबह छोड़ते हैं, तो रजा भाई कह रहे हैं उस्ताद आज मैं इसको छोड़ूंगा, कबूतर को उड़ाऊंगा। तीसरी परवास थी या आखिरी परवास थी। तो मैंने कहा अच्छा रजा भाई आज आपका दिल है तो आप इसको उड़ा दें। तो जब उस कबूतर को उड़ाया तो माशाल्लाह वो 3-4 बे आगे बैठ गई। देख तो बस बात ये है कि देखें हाँ जी, एतमाद है। हाँ, बिल्कुल। एतमाद होना चाहिए। ले जी, आप लोग की बड़ी मेहरबानी तीनों की यार। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें करी, हमारे दोस्तों को बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। कोई आखिरी मैसेज होए तो आप तीनों में से कोई भी देना चाहे तो। सबसे आखिरी मैसेज ये है इकबाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका फिर तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया, और इतनी दूर से आके आपने हमें हमारे पास आप आए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। सब बहुत भाइयों को दे सीखने को मिला है माशाल्लाह। जी। और बस ये आपको बाकी मैसेज ये है कि प्यार मोहब्बत का मैसेज है, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। कबूतरबाजी आसमान की हद तक होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आसमान पे गया परिंदा तो बात है कि जो अच्छा उड़ा है उसको आप अप्रिशिएट करें। और कबूतर टूर्नामेंट खत्म हुआ तो हम आप सब आपस में भाई हैं, बस ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी तो बस इसके अलावा तो कोई वो नहीं, और कुछ अच्छा तो हम कहते हैं कोई मैसेज ही नहीं है। मैसेज ही कोई नहीं है, बिल्कुल। ले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।